हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम डबल एंट्री सिस्टम का तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम की डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो कौन कौन सी पुस्तकें रखना जो है वो अनिवार्य है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमारा अभिप्राय है कि लेखी की ऐसी पुस्तकें जिसमें व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है, उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट की संख्या देते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यदि देखा जाए तो ये बोलते हैं कि व्यावसायिक लेन देनों को लिखने के लिए एक बही से काम चल जाता है, जिसको आप लेजर की संख्या देते हैं। परंतु ये कहा जाता है कि जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ जाता है तो हम उस पुस्तकों की संख्या जो बढ़ा देते हैं। जनरली फिर हम उन पुस्तकों को तीन भागों में बांटते हैं। जो हमारी तीन पुस्तकें जो मेन मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं जर्नल, केसबुक और लेजर। परंतु ये कहा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है वो दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा है जी आपका प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहली बात आती है कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेमोरेंडम बुक, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को रखा जाता है। मेमोरेंडम बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है जिसको आप स्मरण पुस्तिका की संख्या देते हैं, कि जिसमें उधार की मदों का जो है वो पहले लेखा जोखा किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जनरल की। तो जनरल एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है जिसमें दैनिक व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है। और जब बिजनेस का आकार छोटा हो तो जनरल से काम चल जाता है। परंतु जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता है तो जनरल के अतिरिक्त हम कुछ सब्सिडरी बुक्स की सहायता लेते हैं, जिसमें केस बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवर बुक और जनरल प्रॉपर जो है, इस प्रकार की स्पेशल जर्नल की बुकों को भी जो रखा जाता है। इन सब्सिडरी बुक्स को जो है वो स्पेशल जर्नल की संख्या भी दी जाती है। उसके बाद बात आती है कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर को शामिल किया जाता है, एक ऐसी पुस्तक जो लेखक की जो है वो मुख्य पुस्तक मानी जाती है। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की संख्या दी जाती है, और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल बुक ऑफ अकाउंट या लेजर की संख्या भी दी जाती है। तो उसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में पहला प्रिंसिपल है कि प्रत्येक व्यवहार का के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला। एवरी रिसीवर ए गिवर एंड एवरी गिवर ए रिसीवर। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला। एवरी रिसीवर ए गिवर एंड एवरी गिवर ए रिसीवर। एवरी डेबिट एंट्री, सेकंड प्रिंसिपल है कि एवरी डेबिट एंट्री मस्ट कोरस्पोंडिंग ए क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव ए डेबिट एंट्री। एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव ए क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव ए डेबिट एंट्री। कि प्रत्येक खाते का एक नाम पक्ष से और दूसरे को जमा पक्ष से जो है जमा पक्ष में लिखा जाता है। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि इस बात का ध्यान रखें आप कि एक नाम पक्ष और दूसरा जो है वो जमा पक्ष जो है अवश्य होता है। तीसरा जो है इसका प्रिंसिपल है कि हम केवल मात्र उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो। ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मींस कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका प्रिंसिपल है कि केवल मात्र उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो, अमौद्रिक व्यवहारों का लेखा जोखा इसके अंदर नहीं किया जाता। उसके बाद अगला प्रिंसिपल है कि द एंटिटी ऑफ बिजनेस and its and the owners are distinguished from each other। कि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसायी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। हम व्यवसाय में जो भी क्रय विक्रय करते हैं वो हम व्यवसाय के लिए करते हैं, ना कि व्यवसाय के लिए करते हैं। व्यवसाय में जो भी परचेज और सेल होती है वो व्यवसाय के लिए होती है। अगला प्रिंसिपल है कि व्हाट आर द एंट्री यू विल मेड, कि आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं और कौन कौन से रूल का आप पालन करते हैं कि जब किसी खाते को आप डेबिट करते हैं या किसी खाते को आप क्रेडिट करते हैं। तो आपको इसके अनुसार हम खातों को जो है वो तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक आपका जो है वो पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जो व्हाटसोएवर इज रिसीव उसको आप डेबिट करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, और अगर आप को कोई चीज देते हैं तो क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट व्हाइल यू आर जनरलाइजिंग द एनी ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगला अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट का रूल है डबल एंट्री सिस्टम में कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कि
जो कुछ पाने वाले को डेबिट और देने वाले को, जाने वाले को जो है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। ये भी इसका रूल है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। तो ये बोलता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, अवास्तविक खाते का रूल है कि जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट किया जाता है और जितनी भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे जी आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिनको आपने ध्यान में रखना है कि एवरी रिसीवर ए गिवर एंड एवरी गिवर ए रिसीवर, एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव ए क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव ए डेबिट एंट्री। Only those transactions are recorded which are expressed in terms of money, and the owner and the business are distinguished from each other. While you are generalizing the transaction, or while you are adopting the double entry system, account are divided into three parts, that is personal account, real account and nominal account. Personal account का रूल है डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि what are the accounting procedure you will adopt while you are adopting double entry system। तो accounting procedure under double entry system, double entry system के अंदर accounting procedure क्या है? तो फर्स्ट इसका पॉइंट है कि फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लेखांकन में, बुक कीपिंग में, पुस्त पालन में बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं, जिनका कोई भी महत्व नहीं होता है, इनफॉर्मल होते हैं। हम केवल मात्र हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि जिन व्यवहारों का हम लेखा जोखा कर रहे हैं, इज देयर एनी मॉनेटरी वैल्यू और नॉट, क्या उनका कोई मौद्रिक मूल्य या नहीं है। यदि उनका मौद्रिक मूल्य है तो उन व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा किया जाता है। नंबर 2 बात है कि रिकॉर्डिंग का बिजनेस ट्रांजैक्शन। नंबर 2 काम जो हमने करना है रिकॉर्डिंग का बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम रिकॉर्डिंग करते हैं व्यावसायिक व्यवहारों को आइडेंटिफाई करने के बाद, जब हमें पता लग जाता है कि इनका मॉनेटरी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, दैनिक व्यवहारों को जो है रिकॉर्ड करते हैं। हम सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद जनरल से यदि हमारा काम ना चलता हो, अर्थात यदि बिजनेस का आकार बढ़ा हो, तो हम सब्सिडरी बुक्स की सहायता लेते हैं, जिसके लिए हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक आदि पुस्तकों का सहारा लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगला जो कार्य हमारा हुआ है क्लासिफाइंग का, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का जो कार्य किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, वो लेजर में किया जाता है। हम जनरल में जितनी भी जनरल एंट्रियां होती हैं उन सबके लेजर बनाते हैं और जिसके आधार हम उनका सभी जितने भी जनरल एंट्रियां हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम अगला जो कार्य करते हैं वो समराइजिंग करते हैं, हम समीक्षा करते हैं। हम क्या करते हैं जी, समीक्षा करते हैं कि जो हमारे द्वारा कार्य किया गया है उसकी हम बाद में समरी बनाते हैं। जनरल में की गई जनरल एंट्री, लेजर में की गई पोस्टिंग, इस बात की पुष्टि करने के लिए हम समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मिलना चाहिए। यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब तक का जो आपका डबल एंट्री सिस्टम का जो कार्य है वो बिल्कुल सही है, अर्थात आपने जनरल एंट्री सही की है, आपने लेजर पोस्टिंग सही की है, जिसके लिए हम लेजर के सबसे पहले बैलेंसेस निकालते हैं समरी बनाते समय। फिर जितने भी बैलेंसेस आते हैं, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है या चाहे रियल अकाउंट है, उनके बैलेंसेस आते हैं, नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम इसकी समरी बनाते हैं। समरी बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मिलना इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका जो है अभी तक का कार्य है, यानी कि जनरल में रिकॉर्डिंग जो आपने की है या सब्सिडरी बुक्स में जो आपने रिकॉर्डिंग करी है और लेजर में जो आपने पोस्टिंग की है वो बिल्कुल सही है। तो इस बात को जानने के लिए हम जो है क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं, हम समराइज करते हैं। उसके बाद समरी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमारा अगला जो कार्य है और अंतिम कार्य जो है और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का कार्य है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। क्योंकि प्लस 1 के अंदर हम जो है हमारे पास एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने का यही तरीका है। हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें व्यवसाय में सकल लाभ या सकल हानि कितनी हुई, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस बात को जानने के लिए प्रत्येक व्यापारी जो है वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट को जनरली 3 भागों में बांटते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसके अनुसार हमें व्यवसाय का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर अपनाते हैं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, then classifying the business transaction, then summarizing the business transaction, then analyzing and interpretation the business transaction। ये सारे के सारे कार्य जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो किए जाते हैं जब भी हम कोई लेखांकन कार्य करते हैं। तो इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं और जिसके आधार पर हम बिजनेस का व्यावसायिक व्यवहारों का अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।